अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एलिमेंट का फार्मूला देखेंगे यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और देखेंगे कि आया ये प्लेन और इसमें सेम रहता है या डिफरेंट हो जाता है। तो मेन टॉपिक है लाइन एलिमेंट फार्मूला यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमने लाइन एलिमेंट का फार्मूला बनाया तो वो क्या था, इंटीग्रल में स्क्वायर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर था। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया है। अब थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में जब हमने देखा तो लाइन एलिमेंट बेसिकली ये था, फिर उसको इंटीग्रल फॉर्म में हमने सम अप किया था जितने भी पैचेस बनाए थे। अच्छा, अब जब हम लाइन एलिमेंट कहते हैं यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तो r थीटा फाई तीन उसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास। तो x को अगर हम देखें यानी इसको शिफ्ट करें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो वो आप इस फिक्स से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि x बराबर आ जाएगा r sin थीटा cos फाई और इसका डिफरेंशियल लेंगे। तो अब चूंकि तीन वेरिएबल है r sin थीटा cos फाई, तो तीन आपने प्रोडक्ट रूल के तहत इसका लिख दिया। तो साइन थीटा कॉस फाई डी आर यानी पहले आर का डिफरेंशियल लिया है, फिर थीटा का लिया है, फिर फाई का लिया है। इसी तरीके से y यहाँ से निकाला जा सकता है कि y आपके पास r साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा। तो वो भी आप इस तस्वीर से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उसका डिफरेंशियल उठाएंगे तो dy बराबर आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई डी आर यानी पहले r का फिर थीटा का और फिर आपके पास फाई के लिहाज से। तो इस तरीके से हमने इसे डिफरेंशियल किया है। अच्छा जी, तो अब आपके पास z कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो z कंपोनेंट में आपके पास सिर्फ r cos थीटा आएगा। तो वो आपके पास उसका डिफरेंशियल ले लेंगे r और थीटा के लिहाज से, पहले r का फिर थीटा का। ठीक है, तो ये अब आपके तीनों वो कह लें ट्रांसफॉर्मेशन थी कि आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्कस कर लिया, फिर आगे उनकी डिफरेंशियल उठा ली। अब आपके पास जो अगर आप इक्वेशन 1 तक जाना चाहते हो तो आपको dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर चाहिए, यानी x इन जो तीनों डिफरेंशियल है इनका स्क्वायर लेके सम करना है। तो वो मैं तीनों का स्क्वायर ले लेता हूं। तो अब आपके पास dx की वैल्यू भी मौजूद है, dy की वैल्यू भी मौजूद है, dz की वैल्यू भी मौजूद है, उन तीनों को स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करके मैंने तीन लाइनें लिख दी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहले dx का स्क्वायर सारा लिखा हुआ है, फिर dy का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर dz का स्क्वायर लिखा हुआ है, उनमें से जो जो कॉमन थी वो चीजें हमने इकट्ठी कर ली। अब मैजेंडा कलर में जहां जहां आपको नजर आ रहा है ये सारा 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब अब आपके पास जो फैक्टर आएगा उसमें से हम ये बकिया फैक्टर ऐसे लिख देंगे। ये जो ग्रीन कलर में आप पैच देख रहे हैं इसमें से आप देख सकते हैं कि आप कॉमन उठा सकते हैं। उसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, रेड वाला फैक्टर कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अब ये सारी चीज जब हमने 2 में से 1 में प्लेस करते हैं तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगी। स्क्वायर रूट के अंदर मैंने वो मेंशन कर दी, उसी तरह इंटीग्रल डाल दिया। तो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर की वैल्यू लग गई। अब आपके पास अगर हम कहें कि r तो कांस्टेंट है तो अब आपके पास इसका ना dr जीरो हो जाएगा। तो जहां पे dr आ रहा है वो जीरो कर दिया मैंने, बकिया जहां पे छोटा r आ रहा था उसकी जगह बड़ा r कर दिया। वो अब जीरो वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन लेंगे इंटीग्रल से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। r चूंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से भी बाहर ले लेंगे। तो ये चीज आपके पास आ गई, ये लाइन एलिमेंट का फार्मूला आ गया ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब मसला क्या है कि स्फीयर थ्री डायमेंशनल स्पेस है। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर गौर करें तो सिर्फ दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, थीटा और फाई, जिसका मैंने जिक्र किया जो आपकी सरफेस ऑफ स्फीयर को समझा रहे हैं। तो इसका मतलब जो टू डायमेंशनल स्पेस की ज्योमेट्री होगी वो मुख्तलिफ होगी किससे, जो आपके पास टू डायमेंशनल प्लेन है उससे। कैसे, नीचे दो एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर टू डायमेंशनल में आप सर्कल का एरिया सर्कमफेरेंस निकालो तो वो 2 पाई आर आता है, मगर अगर उसी सर्कल का आप देखें स्फीयर के ऊपर रेडियस तो वो अब आपके पास 2 पाई आर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे देखा जाए थीटा आर के कंपोनेंट आर साइन थीटा आ जाएगा। तो 2 पाई आर साइन थीटा बन जाएगा। वो मैंने पूरी डेरिवेशन करके भी आपको समझा दिया कैसे आप लिख सकते हैं। तो वही दो वेरिएबल यहाँ पे भी हैं, थीटा और डी फाइव 0 से 2 पाई तक होता है, हम जानते हैं इसकी मैक्सिमम लिमिट यही होती है। तो वो 2 पाई आर साइन थीटा आएगा। जस्ट आप इस तस्वीर को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, आर का कंपोनेंट बनाओ तो वो आर साइन थीटा आएगा। अब ये जो नीले रंग का दायरा लगा हुआ है ये 2 पाई सर्कमफेरेंस है। अब आर की जगह, सिंपल आर की जगह आर साइन थीटा आ गया तो 2 पाई आर साइन थीटा आ जाएगा। तो ये देखा कि जो सादा आपका रेडियस था, जो सादा सर्कल था टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर,
तो वो तो 2 पाई r बनना था, मगर 3 डायमेंशन में जब हम जाते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस में जाते हैं, तो वो 2 पाई r sin थीटा आ जाता है। इसी एक और एग्जांपल को देखते हैं कि जो आपकी ट्रायंगल का सम होता है प्लेन में, वो 180 डिग्री होता है, मगर जब आप उसी ट्रायंगल का सम देखते हो किसी सरफेस ऑफ स्फीयर पे, वो 180 नहीं होता बल्कि 270 होता है। ये भी आप बड़ी आसानी से इस तस्वीर में समझ सकते हैं कैसे। तो अच्छा, मगर आप इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। लेट्स से आप अपने आप को एक तस्वर करें कि आप इक्वेटर पे खड़े हैं, जैसे कि डॉट मैंने लगा दिया। अब आप स्ट्रेट नॉर्थ पोल की जानिब जाते हो, फिर आप वॉक करते हो तो आप जाते नॉर्थ पोल पे पहुंच जाते हो, 90 डिग्री का टर्न लो लेफ्ट की जानिब। अब आप स्ट्रेट जा रहे हो, अब आप पहुंच जाओगे फिर इक्वेटर पे, और फिर 90 डिग्री का लेफ्ट लो, अब आप पहुंच जाओगे स्ट्रेट, तो आप वॉक कर रहे हो इक्वेटर पे और आप अपने पहले पॉइंट पे पहुंच गए। तो टोटल जैसे आप इसमें देखेंगे कि 270 बनेगा आपके पास 90-90 के 3 टर्न लेने पे। अच्छा, तो साबित क्या हुआ कि जो ज्योमेट्री है स्फेरिकल सरफेस की, वो डिफरेंट है किससे? प्लेन से। ठीक है, जो कि आपके 3 ग्रेट सर्कल्स पे, जैसे आप देखते हैं ये 3 ग्रेट सर्कल्स का कंसेप्ट है। अब ग्रेट सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल होता है जो सरफेस ऑफ स्फीयर पे हासिल करते हैं, जो इंटरसेक्ट करता है यानी स्फीयर को और प्लेन को, जो पास कर रहा होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर से। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जो ज्योमेट्री ऑफ, आप यहाँ से आप यहाँ पे देखिए, ज्योमेट्री ऑफ स्पेस है वो डिफरेंट है प्लेन से। वजह बड़ी सादा सी है कि जो आपकी प्लेन है वो फ्लैट है, सरफेस आपकी क्या है? कर्व है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।